धन्य है आज की ये घड़ी, आगमाद कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगमाद कानों पड़ी। कैसे बंध कैसे चले, कैसे कर्म चले, बंध कैसे चले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेरे भव भव के मन के भरम, तो मन में श्रद्धा करे, नित्य वंदन करे, मन में श्रद्धा करे। ओरे हर के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण, मीट जाए जन्म और मरण। कितने कर्म करे बहु दुख सहे, कितने कर्म करे। अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करो परम सतगुरुदेव, संयम जीवन के संयम साक्षी मंडल। जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियों का खजाना दिया है, परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर करुणा भरे हृदय से हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया है। मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, जिन मन का जलपान करने के लिए आए एवं आप सभी के भीतर में विराजमान मेरा प्रणाम है। परमात्मा महावीर स्वामी के द्वारा दी गई जो देशना है, सबके लिए कल्याणकारी में समस्त मानव जाति कल्याणकारी है, और जिसको अपना कल्याण करना है उसके लिए ये कल्याणकारी है। करुणा भरे हृदय से परमात्मा महावीर ने अपने देशना द्वारा कहा, योगः सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम। याद आया, कर्म सिद्धांत में बात चल रही थी। योग कर्म सुकौशलम, योग यानी चंचल मन, वचन और काया, इन तीन योगों से जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो, दिन भर 6 क्रियाएं प्रमुख है उसमें। चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना आदि। वे क्रिया करते वक्त आपकी सावधानी जरूर है। और हम संसार की क्रियाएं जो करते हैं पूरी के पूरी असावधानी से कर रहे हैं।
और हमारी असावधानी हमारे ऊपर ही धूम कराए। सावधानी पूर्वक क्रिया करते वक्त अगर कोई जीव जंतु के हमारे द्वारा हानि हो जाए तो इतना तीव्र कर्मबंध नहीं होता है। परमात्मा ने फरमाया, आप जो यहाँ से चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जाते वक्त आप अपने रास्ते को 3.5 हाथ तक देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कदाच कोई जीव उसमें पांव के नीचे आ भी गया है, इतना तीव्र बंधन नहीं, और आप चलते बिना सावधानी के बिना देखे जिन्हें गुणदंडो जो सच्चाई उसकी मारवाड़ में इधर देखते उधर देखते उधर देखते हैं, और एक भी जीव नहीं मरा। तीव्र कर्म बंधन कारण आपकी असावधानी, भले जीव नहीं मरे पर आपकी असावधानी ने आपके लिए कर्म का तोहफा दे दिया। कर्म स्वयं की सावधानी वितराग महत्व पर बड़ी आवश्यक है। स्वयं की सावधानी, सावधान रहते हुए कुछ भी करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। पाप भी करना है तो जागृत अवस्था में करो तो पाप होगा नहीं। होश में करो, पाप भी करना है, हो गई आपकी भावना, पर होश में पाप करो तो पाप भी पाप नहीं होगा, पीछे हट जाओगे। हमारा अवेयरनेस, होश की आवश्यकता। परमात्मा की सारी कृष्णा मनुष्य को जागृत किया है, पशु को भी जागृत किया है, किया नहीं किया? पशु को जागृत किया नहीं किया? चंद्र कौशे समबुझ क्यों न बुझे, अरे चंद्र कौशे समझ, तुम क्या कर रहे? पहली बार कोई नजीक आकर इतनी प्यार से बोलने वाला वो कोई महावीर है, और जो भयानक दृष्टि भी शब्द के जहरा आंख में पशु मदद से फड़फड़ करते तो उसके सामने घड़ी तो खड़े हैं परमात्मा महान, समझते चंद्र को सीखा। तो भले ही किरण से पर जीवन का थोड़ा बहुत विकास तू भी कर सकता है, और मनुष्य के लिए तो समझ लो आप, वो दोनों पहनता है, सावधान। ये कषायों के कचरे कब भीतर में आ रहे हैं पता लगाओ, तो स्वयं को शांत करो हर तरह से। इसी बात को लेकर परमात्मा ने 6 आवश्यक की चर्चा की है, जो करनी है, करनी होती है। 6 आवश्यक कुमत की 5 आवश्यक कौन से हुए? क्यों? हाजिर सभी में हो भंडार कई करना सब स्मृति आपको क्यों न थे जीव गुना नहीं होता है। पहला आवश्यक सामान्य, इसका भी राज बहुत गहरा है पर इतना पकड़ नहीं पाओ। पहले सामान्य, दूसरा 24 तक, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण और 5वां कायोत्सव, जिसकी चर्चा कल की थी। आज हम आवश्यक के अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं, प्रत्याख्यान। यह प्रत्याख्यान क्या है? यह प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? कितना रखिए आगे मत। इच्छा जय का सूत्र, जिसको प्रत्याख्यान कहते हैं। इच्छा, इच्छाओं पर जय मिलाना, विजयश्री मिलाना, जिसको हम इच्छा तब कहते हैं।
इच्छाओं पर कंट्रोल करना। 5 इंद्रियां छठा आई या मनुष्य इच्छाएं पहले भीतर में उठती है, अंदर में, और फिर उसका प्रभाव बाहर में आता है। कदाच बाहर में उसका प्रभाव आवे या नहीं आवे, पर भीतर में जो इच्छाएं जाती है और मन कहता है कि मेरी हर इच्छा पूरी करे, जो भी मैं इच्छा करता हूँ वो पूरी होवे या नहीं हो बात अलग, पर कर्म आवे। कारण तुम्हारा भीतर का भाव मन कुछ मांगता है, डिमांड करता है। सबसे पहले प्रभु ने कहा मन पर कंट्रोल करो, निज मन पर। और जो निरात्मक और जिन मन इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है वो वितराग का राही बनकर आगे बढ़ता है। संसार का सारा धन भी आपको मिल जाता, आपकी कोई इच्छा पूरी थोड़ी होती है तो नहीं है। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। छठे आवश्यक में परमात्मा ने फरमाया है साधकों, 29वें अध्याय में, पचक्खाणम मनते जीवे क्यों जन्मे। प्रत्याख्यान करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है। 29वें अध्याय में गौतम स्वामी पूछ रहे भंते, मेरी मायवा, पचक्खान करने से जीव को किसकी प्राप्ति होती है। तब वे परमात्मा महावीर ने कहा, अहो आर्य, पचक्खाणम आस्व द्वारा निरंधरा, पचक्खाणम इच्छा निरोध जन्य, इच्छा निरम गयणम जीवे सब दवेशु वीर्य तन्य विहर। ये प्राकृत भाषा अर्थमास, इसमें प्रमाण है। अहुवाली गौतम, प्रत्याख्यान करने से जीव का आश्रव द्वार बंद हो जाता है। आश्रव द्वार यानी कर्मों का आने का रास्ता, कर्म आने का रास्ता है, आश्रव मार्ग से आते हैं। और आश्रव मार्ग बंद हो जाता है। आश्रव कितने प्रकार का है, निर्णय आश्रव 2 प्रकार में चलता है, पापाश्रव और पुण्याश्रव। तत्वार्थ में है ना, मानते हैं ना, थोड़ा क्या हो सावर पड़ो घरे के अपने हेला कर जाएंगे। 2 प्रकार का पुण्याश्रव, जब पुण्य का उदय होता है तो संसार की सारी सुविधाएं मिल रही है। पूर्व कहीं में पुण्य क्या है वो उदय में आया है तो संसार की सुविधाएं मिलती है और सारी सुविधाओं में तुम पागल हो जाते हो। और पापाश्रव यानी पाप का उदय है, भयानक पाप का उदय है। सोना में हाथ डाले तो पितल हो जाए, पाप का उदय। ये आश्रव जो है, इन आश्रवों को रोकने वाला छठा आवश्यक प्रत्याख्यान है। और फिर इन आश्रवों को रोकने के साथ तुम्हारा इच्छाओं का निरोध हो जाता है, इच्छाएं रुक जाती है, जिससे समस्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, आसक्तियां खत्म हो जाती है। इस प्रकार जीव भीतर से शीतल और शांत हो जाता है। जिसको कछु न चाहिए वो शांत का चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, खाने सब चाहिए। हाँ बोलो, तुमको तो सभी चाहिए, जो प्राप्त नहीं होगा वो भी चाहिए। मालूम है ये मिलेगा नहीं, वो भी चाहिए, बराबर है ना।
उमड़ जी के मैंने पंतप्रधान बनना, इच्छा मन में नहीं मिलेगा ये मालूम है, फिर भी मन तो पूरे मेरे प्रधानमंत्री की गादी पर जाकर बैठे। ये इच्छा, हर एक इच्छा, छोटी मोटी इच्छा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इच्छा पूरी नहीं होगी, पूरी की पूरी प्राप्त नहीं होगी, ये समझकर तुम इच्छा आवश्यक के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं, आत्मा की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आत्मा का बहुमान होगा, आत्मा का सम्मान होगा। संसार में कब किसकी इच्छाएं पूरी हुई है? किसकी हुई? इच्छाएं पूरी किसकी हुई? माता पे है ना, भंडारी ज्ञान का भंडार करो भैया। इधर कौन इच्छा पूरी होती है? सिर्फ ज्ञानी की कर्ण के पास इच्छा ही नहीं। ज्ञानी वितराग मार्ग का जरूर होगा, वितराग राम पर चलने वाले लोग ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होती, उन्हें मुक्ति के मार्ग पर चलना। पर ज्ञानी भी इच्छाएं नहीं करते कि मुझे मोक्ष मिले, बात ध्यान से सुनो। ज्ञानी भी कभी ये नहीं इच्छा करते कि मुझे मोक्ष मिले, कारण इच्छा करना ही पाप है। कहीं आए ना प्रतिक्रमण में, कटा है माता वाला है तो बताओ कटा है? यस यस, बड़ी संलेखना। यह लोगा संतों को पर लोगा सुख, इस लोक का सुख मिले, पर लोक का सुख मिले। जी या मरने, जीने की इच्छा रखना, मरने की इच्छाएं रखना, संसार के भोगों की इच्छाओं की इच्छा रखना। अगर मैं ये 5 प्रकार की इच्छा है तो मेरा वो पाप मिथ्या हो जाए, वो तो प्रतिक्रमण। इच्छाओं पर रोक लगाना ज्ञानी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, इच्छा निरोध का तप, वो तप है। और ये शारीरिक तप नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं छठा आवश्यक जो प्रत्याख्यान है, और उस प्रत्याख्यान का फल क्या है ये भी बता रहे हैं। लिखिए, प्रत्याख्यान 3 शब्दों से बना है। कितने? प्रत्याख्यान 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला है प्रति, स्पीड कम करो, लिखने वाला वास्ता है, लिख जाए। प्रति, प्रति यानी असंयम, मर्यादा पूर्वक, मर्यादाओं में आते हुए संयम है। यानी मर्यादा पूर्वक आख्यान, त्याग करना, इच्छाओं का त्याग, असंयम का त्याग करना, प्रत्याख्यान। कौन से पाठ में आता है असंयम का त्याग? अरे भाई मैं वट न पूछा बिना मत बोलना, गड़बड़ हो जाए। हाँ, असंयम का मैं त्याग करता हूं। जिनके पास छोटे मोटे कोई त्याग है ही नहीं है, उनके लिए संदेश है। असंयम का मैं त्याग करता, थोड़ा संयम में आता, इंद्रियों पर संयम करता हूं, मन पर संयम करता हूं। नमो 24 के पाठ में आता है, निग्रंथ प्रवचन का पाठ। मैं असंयम का त्याग करता हूँ, छोटा मोटा मैं शक्ति अनुसार मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। ठेकी तो करिया पुरुषण में आत्म पान खाई मन साई मन तेरा त्याग करो, खाऊं पीऊं रहा अनात्मा रखी शाही बढ़िया बढ़िया नहीं बढ़िया, उसके ऊपर विचार करने नहीं क्या हमने ये तो अनंत बार कर गया, संपान उठाई मन अनंत बार ऐसे त्याग करें, उसमें भी छूट रखो, उसमें भी छूट। बिना लगाम का घोड़ा है ये संसार, बिना प्रत्याख्यान असंयम का त्याग करता हुआ मर्यादा पूर्वक में जीवन जीऊंगा।
और भगवान महावीर ने जो मर्यादा पूर्वक जीने वाले का जो दो विभाग किए हैं, एक व्रती एक महाव्रती, एक व्रती एक महाव्रती, ऐसा ये पवित्र तीर्थ जो है। तो ये दो जो तीन शब्द है कि मर्यादा में रखो, जीवन को मर्यादा में रखो। मर्यादा से बाहर चला गया तो विनाश निश्चित है, निश्चित है। और मर्यादा में रहते हुए भी सावधान रहो कहा, नहीं तो ये जीवन की यात्रा बिगड़ जाएगी। तो वस्तुओं का जो त्याग है, चीजों का त्याग है, छोटी छोटी बातों का त्याग है कि आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, ये प्रत्याचार है। जागृति, आज किसी के साथ मैं मायाचारी नहीं करूंगा। तो भैया कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, गुस्से में उसको उठाना, ये मर्यादा ही जीवन है। पशु हो नहीं तो मनुष्य हो। छोटी सी भूल में ऋषभदेव भगवान को 12 महीने तक आहार नहीं मिला। तुम घर में करते हो, नौकर चाकरी तो काम करिया बचे, भोजन में बैठ के भोजन का समय टाल दिया उनका, उनके लिए घंटा 2 घंटा और काम दिया। ऋषभदेव भगवान के लिए घटना घट सकती तो तुम्हारे लिए भी घट सकती है। जीवन धर्म सावधान होने के वालों का और जागृति का है। तो इस त्याग में कुछ बातें आती है। 2 शब्द है, त्याग और भोग। इन 2 शब्दों से 2 संस्कृतियां बनती, 2 संस्कृतियां। एक है त्याग को सिखाने वाली और एक है भोग को बढ़ाने वाली। त्याग में विचारधारा अगर हमारी है, त्याग में हमारी विचारधारा अगर त्याग में चल रही है तो वह श्रेयस को प्राप्त कराती है। जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं उसको प्राप्त कराती है। श्रेयस धर्म का श्री गणेश प्रारंभ हो जाता है। धर्म श्रेयस और दूसरी है भोग के विचारों से चलने वाली, भोग विचार से चलने वाली जो विचारधारा है, वो अपने जीवन में सुख को प्रमुख देता, प्रमुखता, इंद्रिय सुख को। आत्मा के सुख की तो बात नहीं। जो भोग में जीना चाहता है, भोग में आनंद मानता है, सुख मिलेगा, सुख में, तो वो जो व्यक्ति है वो भोग की विचारधारा वाला, वो सुख का आनंद मनाता है कि सुख मिलेगा। जितनी जितनी चीजें आपने चाही, इच्छा रखी, आपका पूर्व पुण्य में सारी चीजें मिल गई, क्या तुम्हें उसमें शांति मिली? शांति मिली। सामग्री तो सब पर तुम्हारी धारणा ही नहीं। चीजों से सुख मिलेगा, संपत्ति से सुख मिलेगा, क्रिया से सुख मिलेगा। तुम्हारी जो धारणा, विचारधारा, भोग की धारा है, एक हाथ करे सब मिला तो हम बहुत आनंद पा रहे। एक हाथ में ज्यादा कुछ नहीं, एक ही मारा मारा बताओ। धाम दौलत सब मिल गया, जो आप चाहते थे, मकान मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया, परंतु सुख नहीं मिला। और इन चीजों के पीछे पागल बनकर हमने अपना सही सुख खो दिया। सही प्रभु कहते हैं जोड़ने में सुख नहीं है, त्यागने में सुख। संपत्ति में सुख नहीं है, सुख है साधना में। और ये 6 प्रकार की साधनाएं परमात्मा ने बताई। आवश्यक सूत्र 32वां सूत्र आगम 6 प्रकार की बातें कही। संसार का अधिकतर प्राणी सुख की वांछा करता है और कृष्ण कहते हैं तू तेरा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सत्कर्म कर, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फली सुखदाता।
सुख की कल्पना करना ही महानादानी है, महामूर्खता है कि संसार में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संपत्ति पाई पर शांति खो दी, संपत्ति पाकर भी जो शांत रहा वे उपासक दशा के 10 रावण थे, 10 वो पुण्य जैसा कोई और नहीं है। सुख की कल्पना है, सुख और दुख हमारा कल्पना का विषय है, इसलिए आत्मा का कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, ये मन के विचार है। मैं आपको बताऊं किरण जी, मां तो घणो खराब जगह था गया, चलो घूमने चला मैसूर वृंदावन गार्डन, अगर भीतर में वे दुख के परिणाम बाहर लेकर भी गए तो वृंदावन गार्डन भी तुम्हें सूखा सूखा नजर आ जाएगा, समझो। सुख प्राप्ति में कितने साधन इकट्ठा किए पर सुख नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस की आपने अभिलाषा की है, जिस की आपने अभिलाषा की है, आपकी अभिलाषा कदाच पूर्व पुण्योदय में मिल भी जाए पर वो पुण्य की धारा थोड़ी देर की है, ज्यादा नहीं, और पाप की धारा का अभी भी जो आपने कमाया है, जो इकट्ठा किया है, वो पूर्व पुण्योदय से आया है, वर्तमान से नहीं। पूर्व कोई पुण्य बांधा, वो पुण्य उदय में आया है, जो पैसा वर्तमान में आया तो पाप के मार्ग से पैसा आया है, सारी चीजें मिली है तो पाप मार्ग से आई है, और वो पुण्य उदय था पर बुद्धि बिगड़ी और पाप के मार्ग से सारे साधन जोड़ लिए। प्रभु कहते बस पुण्य का खजाना खाली होने लगा, और पाप उदय आवे तो 10 दिशाओं आवे, ऐसी घटनाएं सुनने में आती है। वो गया, उधर धन पैसा गया, इधर पत्नी गई, इधर परिवार गया, सब कुछ गया, और इसी बीच वो पाप का उदय जो आया है, आज आकर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने की सोच। वितराग मार्ग वाला राही कभी सुसाइड की बात नहीं करेगा, वो साधना की बात करेगा। सुख दुख जिसके लिए दोनों ही समान है, चाहे सुख आवे चाहे दुख, जिसके लिए दोनों समान है और वो स्वयं अपने अंक में स्थिर है, तो यही कहते हैं वो वितराग मार्ग का यात्री है, वो वितराग मार्ग का राही, वो भगवान महावीर के शासन का भूषण है। और कईयों ने तो कहा है, कवियों ने भी कहा है, क्यों बने जानते हो क्यों? क्या लेके आया जग में, हेलो माता, मजा आ गया। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। कितना दिन में मेरा 2 दिन जमा सब छोड़ उठे 2 दिन ये मेला भी उठने वाला, फिर कोई मेला आएगा, ये सब मेले यही उठने वाले ही है। इस जगत के सरायों में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत के सरायों में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों वृथा करेगा अभिमान मूर्ख इस धन्य जो बनेगा, नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, गफलत में खेला, गफलत में खेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। 2 दिन भी भरा नहीं जाए, मैंने अगली सांस आएगा मन तो मालूम, अगली सांस हो जाएगी या गई सांस बाहर आएगी, तब पर मनी को तो बंद खाने का पत्ता है। इस संसार में हमारा कोई पत्ता तो नहीं, हम कहाँ है क्या है, किस स्टेज पर हम आए और क्या करें। सुख प्राप्ति का विस्तार कर दिया पर शांति प्राप्ति का विस्तार नहीं, उसको संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया।
शांति के लिए साथ पाने के लिए परमात्मा ने अच्छे अवसर बताए सामर्थ्य के साथ। और सामर्थ्य की विद्या दी है तो हम विधि का पालन नहीं कर रहे। नहीं कहता सामर्थ्य में वस्त्र कौन से होने चाहिए, समय तो जब बेवदार चादर घड़ी डालनी पड़ता नहीं है। हर कार्य विधि पूर्वक होता है, जैसा प्रभु की आज्ञा वैसा। पर हम भी बड़े चालाक हैं। आज की चालाकी भविष्य में फल आएगा तो ना नानी जाना देगा और इच्छा आ जाए उसको प्रत्याख्यान छोटे मोटे त्याग। एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी है तो तुम्हारा पाठ आता है 15 रूप कि मैं आयो मैं नहीं आयो। इस जग के सरायों में मुसाफिर रहना रे दो दिन का, क्यों वृथा करे अभिमान मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा रे पल का, नहीं है भरोसा रे पल का। गफलत में खेलना, गफलत में खेलना, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का। सारी उम्र गंवा दी, पूरी उम्र गंवा दी और थोड़ी बच्चे तो वो दूसरे दाम पर लगते हुए सबका विस्तार किया पर निजातों का विस्तार कहाँ, प्रत्याख्यानों का कहाँ विस्तार हुआ। सुख शांति का विस्तार कहाँ किया है। सुख और दुख दोनों पराश्रित है, पर के आधार पर। संसार की सबसे बड़ी कीमती कार लेकर आए, कीमती कार सबको भी दिखाता है। ये कार बहुत मजा आ गया। अलकदा जाते जाते घर उस गाड़ी पर एक्सीडेंट हो गया तो अभी सुख था, अभी क्या संसार की हर चीजें धोखा बन गई। संसार के सुखों के बाद वो लाल बत्ती बनाते हैं, इतना हरी लाइट बता रहे चला गए चौराहे रोके लाल बत्ती हरी बत्ती 4 बजे का चौराया 4 बजे चौराया। प्रभु कहते हैं संसार की चीजों में आसक्त बनकर पागलपन किया तो वो लाल बत्ती खड़ी आ गई और सत्य समझ में आ गया तो हरी बत्ती के चल आ गए। 2 ही तो लक्षण, बस यही बात में फरमा, यही कह रहे ना छोड़ सका कोई माया गिराई है, ये गढ़ीले धनवान छोड़ गए चीनी चिनाई है। ना छोड़ सका कोई माया गिराई है, ये गढ़ीले धनवान छोड़ गए चीनी चिनाई। कितना जना छोड़ गया अपने परिवार में, खुद देश में कितने छोड़ गए। चले ले जाओ ना, लेके जाओ। एक सेठ, धन की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। 9 रत्न वे भी उसके पास है, धन की कमी। पत्नी बीमार है, पत्नी सोचता कि डॉक्टर लेके आऊंगी, डॉक्टर ने पैसा देने में थोड़ी पैसा कमाए। समझो, डॉक्टरों के लिए पैसा देने के लिए थोड़ी धन कमाया। पत्नी को कोई दवाई ना डॉक्टर को दिखाता है ना दवाइयां लाता है। गांव में पंचायत पंचों समझा तेरे डॉक्टर को बताओ दवाइयां दो, तो मर जाएगी। आज तो मरने वाली थी, उसके लिए क्या करो।
उसके लिए क्या आग तो मरने का मैं भी एक दिन शेरडी उसी लाइन में आया, उसी लाइन में बीमार पड़ गई शेरडी, बहुत बीमार। उसने तिजोरी का सारा फिर ये मणि मूर्ति कोट को बांध दिया, कोट लिया और अपने कमर को बांध दिया। कर मरने के बाद 4 लोग आएंगे, वो गाड़ी का किराया लगेगा, स्मशान घाट में ले जाए, मैं पैदल ही जाता हूँ। मम्मड़ ने पार कर दिया तो मम्मड़ से फिर पीछा छोड़ दिया। ठेला गाड़ी में गए तो किराया तो लगे, तो मैं पैदल ही चलता हूँ और सारा जो कीमती चीजें जितनी थी सारी अपने पीठ पर बांध ली और गया नदी के किनारे, बड़ी नदी थी, नदी के किनारे वहां नाव को खड़े हैं। सब नाविक को पूछता है मुझे ले चलते हो तो कहाँ? बीच मझधार तक। क्या नमस्ते, क्या नमस्ते, बीच मझधार तक ले जाएगा, मुझे वहां जाना है, बीच मझधार में मरना है। कोट के कटे बांध से बांध के मत हनकुन बांध दे रहे बेटा, प्लीज कैंसिल नहीं दे रहे, हनकुन दे रहे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा तो बेटा भी नहीं। ये सारा खेल संपत्ति का, धन दौलत। और उसने नाविक को पूछा, ए नाविक मुझे मझधार में छोड़ दे। ठीक है चलिए छोड़ देता हूं। कितना लोगे? 1 रुपया। सेठ कहते 8 आना में छोड़ देना। आगे गया दूसरे नाविक के पास, उसको उसने सुन लिया, उसको पूछा मुझे बीच मझधार में छोड़ना, छोड़ दे मुझे बीच मझधार में, छोड़ देता हूं। क्या लेगा? 8 आना। वो कहता 4 आना। ये मनुष्य के हालत और महायुग के शासन में आए हुए मनुष्य की यह हालत। 4 आना। तीसरे के पास गया, उसको पूछा मुझे बीच मझधार में छोड़ देगा? क्या लेगा? 4। और उसने कहा ठीक है, बैठ। 4 आने में बैठ और नाव में बैठ कर चल रहा है। बीच मझधार की ओर ले जा रहा है नाविक वो उसको, और कहता है नाविक तुझे मालूम मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, तुझे पता नहीं मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, तुझे भारतीय संस्कृति समझ में नहीं आती है? नहीं करती, क्षमा करो, क्या बात है। मरने वालों को उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो इतना भी नहीं पूछता कि तेरी अंतिम इच्छा है। जब पूछा ना पिताश्री अंतिम इच्छा क्या है, अनुकूल पूरी करने बैठे हैं। अंतिम इच्छा भी नहीं पूछते हमारे भारत की संस्कृति, तो कुछ करें तब तक बीच मझधार में निकाल दे और बोलते अंतिम इच्छा क्या है? नाविक पूछ रहा है, तो कहते हैं 4 आना माफ कर दे, बातों में पड़ जाए पानी में, ये 4 आना भी माफ कर दे। और पैसा जिस रास्ते से आया है उस ज्ञान परमात्मा महावीर का मार्ग भोग प्रधान नहीं, त्याग प्रधान है। और केवल ज्ञान के पश्चात जो पहली वाणी निकली वो त्याग प्रधान निकली, जिस ग्रंथ का नाम या शास्त्र का नाम है आचारांग सूत्र। हर तीर्थंकरों के लिए पहला यही ग्रंथ शास्त्र आता है, सूत्र आता है, आचारांग सूत्र। आचार का अंग बनाओ, जीव में आचरण के साथ चलो तो बहुत कुछ मिलेगा। संतान चरणों में बैठा हो तो उठकर उनके आचरण अपने जीवन में लो। खाली चरणों में बैठे तो नहीं हुए। चरण पर बैठने से क्या होता है? उठते समय उनका आचरण हमारे भीतर, हमारा हर चरण उत्कृष्ट आचरण को जाएगा तो जीवन में थोड़ा सुख का सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और इतना प्रशस्त मान है, मेरे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, इन भोगों में क्या धरा है नकली दात बदाम। ये नकली है, जितने भोग भोगेंगे उतनी ज्यादा इच्छा बढ़ेगी।
बड़ा बंगला बनाया 3 BHK का 3 BHK का, कि और इच्छा हुई कि स्वतंत्र बड़ा बंगला बना लो। सुरसा की काया के समान हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही, और प्रभु कह रहे हैं इच्छा जय का सूत्र है, छठा आवश्यक प्रत्याख्यान। जीवन में शांति सुख का आनंद करो, पाना है, तुम भी जियो और सभी को जीने दो, सभी को जीने का हक दो। महाराज नमी महाराज नमी एक सुबह वे अपने ऊपर महल की छत पर टहल रहे, राजर्षि और नमी राजर्षि दीक्षा अपने महल के छत पर टहल रहे थे, प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंछियों की आवाज आ रही है, सूरज निकलने की तैयारी में है। प्रकृति ने आनंद लिया, प्रधान ने आनंद नहीं लिया। प्रकृति हर सुख दुख में अपना संतोष संभालती है। प्रकृति कैसी भी परिस्थितियां उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रकृति ने विरोध नहीं। प्रकृति को आनंद आ रहा है, हमने भी आनंद आ रही है, उनसे तो आगे देखते जब हम पंचेंगे। तो नमी रात से अपने महल के अटारी पर आनंद ले रहे, प्रकृति का ठंडी हवाएं ले रहे। कई पंछी उड़ रखे हैं, उसी में उन्होंने दृश्य देखा। आकाश एक पक्षी के मुख में एक मांस का टुकड़ा था। एक पंछी उड़ रहा, उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, और वो पंछी उड़ रहा है, उसके पीछे सैकड़ों पंछी दौड़ रहे पीछे, उस पक्षी के पीछे सैकड़ों पंछी दौड़ रहे, उसको टोचे मारते जा रहे। क्यों दौड़ रहे? क्यों दौड़ रहे? वो मांस कटा। नमी रात से देख, सभी पंछी चाह रहे के मांस का टुकड़ा उनसे मिल जाए, और वो पानी तो जल्दी जल्दी आकाश में उड़ रहे, कोई टोच मारता है, उसने मजबूत पकड़ कर ली। ये दृश्य नमी देख रहे, नमी रात ये दृश्य देख रहे। उसके साथ काफी समय तक चला ये सिलसिला, टोचे मारने वालों पर उड़ने वालों का सिलसिला चलता है। फिर वो पंछी जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था काफी घायल हो गया, वो काफी घायल, और उस पंछी ने सोचा कि ये सारे पंछी मेरे पास आए, मैंने टोचे मारे, इसका कारण ये मांस का टुकड़ा है। और उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और डाल पर जाकर शांति से बैठा। क्या छोड़ा? मांस का टुकड़ा जो था वो छोड़ दिया, और पंछी डाल पर थोड़ी शांति से बैठा। और वो तमाशा देखा कि मांस के टुकड़े को लेकर कितने पंछी लड़ रहे हैं। मैंने तो अच्छा किया कि मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, इसका नाम प्रत्याख्यान। विचारधारा में त्याग धारा है, विचारधारा में त्याग धारा है, और सुख पूर्वक बैठा है पंछी, और वो सुख का कारण, आनंद का कारण त्याग है। और इसी धारा को लेकर नमी राजर्षि के भीतर में भी त्याग भावना जाती है। परिस्थिति जन्य वो कथा अलग है, उत्तराधर्मायण और आगे 9 में अध्याय। नमी राजर्षि जिसने भोगों को छोड़कर त्याग का मार्ग स्वीकारा। यहाँ चक्रवर्ती भी जो है, 12 चक्रवर्ती दीक्षा लेवे तो देवलोक, नहीं तो मोक्ष, और नहीं लेवे तो सीधी नरक है। त्याग की महिमा का यहाँ भोग की, त्याग की महिमा ही कर। भोगों की महिमा तो सारे संसार में चल गए, और जन्म जन्म तक वही किया जो आज कर। मूर्खता भरे जीवन में जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, खत्म कर दिया जीवन, वे इकट्ठे गया बलवान दिन भर धरती सोचना। वे पढ़ती थी वे धाम, नहीं था सामने कोई
जर पड़ती थी वेधा नहीं था सामने वो लड़ियां, निर्भय जुड़ो लड़ियां, निर्भय जुड़ो लड़ियां, गया है अकेला, गया है अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेल। चलता था तो धरती गूंजती थी, कौन है जानना है? चलता था तो धरती गूंजती थी, उसके समान अमीर कोई नहीं था। नहीं जानना है? लंका रावण क्या हुआ थी? सोने की लंका दी गई, मर्यादा तोड़ी और पुरुष की पत्नी को लेकर आया। क्या पाए? और साधु वेश में कपट करके, क्या कमी थी उसके लिए? कोई रानियां कमी थी, तो पैसा कम था, दौलत कम थी, तो सोना चांदी कम था, मन की कमी थी। जिसने जगत की चीजों में ही सुख माना है, उनकी दुर्दशा ये 4 गति का चक्कर। और ये पहली बार चक्कर थोड़ी खा रहे, अनंत की बार। इस जीव ने एक जीव के साथ अनंत की बार रिश्ते किए, अनंत की बार, एक बार एक जीव के साथ अनंत जीवे, अनंत जीवों के साथ भी अनंत की बार रिश्ते किए। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं विश्व हेचि महादेवर में, किसको अपना समझो किसको पराया। हर जीव के साथ इतने रिश्ते किए और रिश्तों की दुनिया में अभी भी घूम रखे हैं। एक रिश्ता निरात्मा के साथ करो, वो छठा अवश्य प्रत्याख्यान, त्याग बचता, जो जीवन में आनंद की महक देता है। और ये मनुष्य जन्म, कर्म भूमि वाला मनुष्य जन्म, शासन महावीर का, इसमें भी अगर हम अपने आप को समर्पित नहीं किया और संसार में सुख मिलेगा, तो ज्ञानी कहते हैं एक धागा सुखाता, 100 धागे दुखाते, जरताई वस्त्र मानसा, जरताई वस्त्र मानसा, तुझिया कर्म के आने के 5 रास्ते। मिथ्यात्व, खोटी धारणाएं, खोटी मान्यताएं कि संपत्ति सुख देगी, खोटी मान्यता। दूसरा जो है ही नहीं उसको वैसा मानना, ये मिथ्यात्व है, खोटी मान्यता है, संसार में सुख मिलेगा, मूर्ख भरी मान्यता है। दूसरा है अव्रत, मर्यादा युक्त जीवन नहीं जीना, तो मर्यादा में रहना है, जिसको प्रभु ने छोटी छोटी बातें कही, जिसको हम व्रत कहते हैं। तो अव्रत को हटाना, मिथ्यात्व को हटाना, अव्रत को हटाना। तीसरा प्रमाण, निज आत्मा के प्रति बेपरवाही, उसका नाम प्रमाण है। तुम स्वयं के प्रति, अपने लिए, निज आत्मा के लिए कितने समय के लिए जागे हो, सोचो समझो जरा। स्वयं के प्रति लापरवाही है। सब दुनिया का, परिजनों का खूब उनकी डिमांडें सारी पूरी करी, तुम्हारी डिमांड कौन पूरी करेगा? परिजनों की सारी डिमांडें जो चाहा वो दे दिया, जितना चाहा उतना भी दे दिया, और आखिर में यही बेटा कहेगा पप्पा आखिर मां मुझसे करीब करीब,
कमर तो झूठ करते करते पापा हमारे लिए क्या किया, कितना बड़ा घाटा है। ऐसी बात आगे उससे पहले संभल जाओ, जाग जाओ। तीसरी बात, चौथी बात उन्होंने कहा कषाय, जो कर्मों के आने का स्रोत है, ये धाराएं आ रही है, कर्मों का जल प्रवाह आकर निरात्मा में जाकर बैठा है। संसार महासागर है और उस सागर में हम गोते खा रहे हैं। पांचवा है योग मन वचन काया पर अनियंत्रित। मन वचन काया तीनों ही अनियंत्रित है, असंयमित है। आत्मा के साथ निरंतर कर्मों का संयोग चल रहा है। प्रति समय तुम नींद में हो या तुम जागृत हो, तुम नशे में हो या सोए हुए, प्रति समय ये धारा चल रही है कि मैंने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया। अगर नियंत्रण करते तो अनंत का आमंत्रण मिल जाता, अनंत का उचित भगवान का आमंत्रण आ जाता। हमने अपने आप को संयमित किया है। किस बात में संयम है? वाणी का संयम है, मन का संयम है, काया का संयम है, श्रृंगार का संयम है, फटे पुराने कपड़े पहनने का संयम है, वेशभूषा का भी कोई संयम है, शरीर के श्रृंगार का भी कोई संयम है। कहां जाओगे? किस गर्त में जाकर पड़ोगे? सोचो थोड़ा। ऐसी सत्य बातें बताए तो अर्जुना जी बड़ा कड़क है, घना कड़क है। थाना लाड़ को लाड़ के उतार मेरे यहाँ एंट्री नहीं, जिनको सुनना हुआ है तो मुझे किसी का लेना नहीं। ज्ञानी कहते हैं तुम सिकंदर से भी ज्यादा कमाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। किससे ज्यादा? सिकंदर से भी तुम ज्यादा कमाओ, पर मरते वक्त मरने के पहले महावीर की तरह विदाई दे, महावीर की तरह विदा हो जाओ। जिंदगी भर कमाया पर जाते जाते इतना ध्यान रखते कि महावीर की तरह उन राहों पर हम चलेंगे। जन्मे हम इंसान की तरफ, जिए हम देवता की तरह और मरे हम महावीर की तरह। ये जीवन का आत्मा का बहुमान पक्का है और यही आत्मा परमात्मा के रूप में चली जाती है। क्या कह रहे? जोड़ कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, जोड़ कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, लाख हीरे मोती, मगर याद रखना यारो कफन को कभी जेब नहीं। जन्म के साथ ही सफेद कपड़ा मान उड़ा है और जाके मरने के बाद ये समा तुम्हें सफेद कपड़ा में ले जाएगा। वही लिबास जन्म में जब थोड़ा छोटा था और मरे तब 3.5 हाथ का कपड़ा, यही कपड़ा। इस पर चिंतन करो जो अनंत गए है, तो अनंत की तरह मुझे ऐसे ही जाना, दुनिया से विदा होकर जाना है। इस प्रत्याख्यान का जन्म होता है। ऐसे अपने मर्यादा पूर्वक जीवन जीने वाले धन जंगल राजा और मर्यादा रानी, धन जंगल राजा और मर्यादा रानी। और उस बंजारे ने कहा महाराज बड़ा तंबू है, बड़ा व्यापार है हमारे लिए, कोई तो सेनानी भेजो कि जो पहरा दे सके रात और दिन। कर्म खजाना बहुत है मेरा व्यापार का, मैं बड़ा बंजारा आपके राज्य में आया हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा मंत्री को, सेनापति जाओ उनके 2 पहरेदार भेज दो, उनके तंबू पर पहरा दे सके, उनकी चोरियां नहीं हुए, मान की चोरियां, कोई दुर्घटना न हुए, तो 2 सेनापति शक्तिमान भेज दो उनको। और राजा ने कहा बंजारे शांत, बिल्कुल शांति से रहो, तुम्हारा कोई बिगड़ेगा न, कि हम 2 सेनाएं भेज रहे हैं। सहज प्रवृत्ति वैसी बने जैसा हो संयोग, कर्म हटे तब औषधि करे शीघ्र नीरो। करुणा में कितना मजा है, दवाई के समान कितने मरे, दवाई के समान, पर पुण्योदय सबको एक समान दवा दी, कई मर गए और कोई बिना दवाई के ठीक हो गया, आयुष्य बड़ा बड़ा। पुण्योदय
डर से मर गया कोई तो। आज के भय भी के रात से नहीं। अगर भय है तो समझना जीवन में धर्म रमाना, धर्म निर्भय का रहता। और वो सेनापति वहां गया और कहा, सेनापति ने सायर और नीर बुलाया, रक्षा का सारा भार उन्हें संभलाया। आज्ञा सुनकर दोनों ने खुशियां मनाई, धन जंगम राजा और मलिया की रानी। एक ही नगर के सारे प्राणी आए, एक ही नगरी में राजा ऐसे उसी नगरी में, महाराजा चंदन उसी नगरी का राजा, महारानी मैयागिरी तंबू में बैठी ध्यान साधना करती, अपने धर्म ध्यान करती। उस बंजार को पकड़ के लेकर आया था, उसको अपने जीव और धर्म की रक्षा करके मैयागिरी रात और धर्म ध्यान करे। हम लोगों ने शील समझे नहीं, शालीनता समझे नहीं, पता नहीं किस जन्म में समझे। और बाहर दो पहरेदार खड़े हैं जो राजा चंदन के पुत्र है, और अंदर बैठे मैयागिरी के बच्चे। और दोनों बच्चे महाराज की सेनापति की आज्ञा सुनकर उसकी पहरेदार बनाने के लिए वहां आए। बड़े कर्तव्यशील, बिना काम का पैसा नहीं लेना, अपना कर्तव्य जो सिक्योरिटी के लिए खड़े किए तो पूरा रात भर जागना। और वो दोनों बच्चे वहां आए, चोरों से बचना, डाकुओं से बचाने के दोनों खड़े। जब जाने राजकुमार तो शक्तिशाली तो है। और बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, नींद मत लेना, कारण हमें पैसा देते हैं, हम अपने कर्तव्य में चुप गए, कर्तव्य पूरा करना, बिना फुकट के पैसे नहीं लेना। छोटे भाई को नींद आने लगी तो बड़ा भाई के भैया उठ गया। कभी छोटे भाई उठाता है बड़े भाई को, आपस में उठा रहे, जब वो बच्चे नींद आ जाती थाने तो समय पे भी नींद आ जाती। वहां पर छोटा भाई कहता, भैया मुझे तो नींद बहुत आ रही है, नहीं तो कोई कथा कहो, कोई कहानी कहो। तो नींद नहीं आई, गीत गाओ, कहानी जो मेरे जाते हो, शास्त्र में बात करो तब माँ तो थे धरती माते। जागना जिंदगी है, सोना मौत है। और वो कह रहा है साहित्य है भैया, ठीक मैं कहानी याद करता हूँ, और कहानी याद आते ही तुझे मैं कहूँगा। शायद नीर को कहता, शायद कह रहा है कि मुझे कोई कहानी याद आएगी तो मैं तुझे जरूर कहूँगा, अच्छी कहानी कहूँगा, अच्छी बात सुनाऊंगा। संकल्प हो हमारा, नमो पंचनमुपारो सब पावकरम मंगलम सत्यसु परमं अभिमंगलम चैता भारवासं चक्रवर्त्यं संति संति करे तत्तो वै मंत्र नमो दं सुसुनास्तु चरितस्तु तव सुदेव्याज्ञा छाय मंगलम संतामंगलम सिद्धं मंगलम सामंगलम केवली पणतु मंगलम चत्तारि युगुत्तमं संतान युगुत्तमं सिद्धाय युगुत्तमं साधु युगुत्तमं केवली पणतो धम्मो युगुत्तमं चत्तारि शरणं पविद्यामि अर्हं ते शरणं पविद्यामि
તમારે શરણ દુઃખ હરણ જગત મેં ઓરણ શરણ કોઈ યોગા જો ભવ્ય પ્રાણી કરે આરાધન ઉસકા અજર અમર પદ હો ઉસકા देव गुरु धर्मों को वंदन वज्रासन ने जाप सुखासन खड़ा कोई मैंने का एक छोरे का एक अतिथि टेक धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शंकर भगवान आपके चरणों